डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के एक बेसिक परिचय से इनकी पृष्ठभूमि क्या थी। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कुछ आंदोलन हुए। क्यों हुए इसको ध्यान से समझना। देखो 19वीं शताब्दी से पहले ना हमारे समाज के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए मिडिल टाइम में या फिर मध्य काल में हमारे समाज में कुछ कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। कौन सी कुरीतियां? जैसे सती प्रथा हो गई, महिला अशिक्षा हो गई, जाति प्रथा हो गई। ये सारी चीजों ने हमारे समाज के अंदर कटाव बढ़ता जा रहा था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से हमारे समाज में कटाव बढ़ता जा रहा था और इसी कटाव का फायदा कौन उठा रहा था? ब्रिटिशर्स उठा रहे थे, अंग्रेज लोग उठा रहे थे। इन्हीं सारी सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक रूढ़िवादिताओं को कम करने के लिए जो आंदोलन हुए उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में समझे। अच्छा, अब ये समझो कि इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से हुआ क्या। तो दो चीजें हुई। पहली चीज ये कि इस जो आंदोलन चले इनसे हमारे समाज के अंदर होने वाली जो कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादिताएं थी, वो कंपैरेटिवली कम हो गई। उनका प्रभाव जो है वो पूरी तरीके से कम हो गया। और साथ ही साथ प्रभाव कम करने के साथ साथ हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला। देखो ध्यान से समझो इसे। जैसे ही हमारे सामाजिक आंदोलन की कुरीतियां बढ़ रही थी तो हमारे अंदर हमारे समाज को लेकर, धर्म को लेकर हीन भावना आई। लेकिन इन्हीं सामाजिक आंदोलनों ने कुरीतियां कम करने के साथ साथ भारत के गौरवशाली अतीत, गौरवशाली इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाया, जिससे उनको अपने समाज को लेकर, अपने धर्म को लेकर हीन भावना ना आए। समझ आ गई बात? अब ध्यान से समझना कि इन्हें सामाजिक और धार्मिक क्यों कहा जाता है। जब हम भारतीय समाज की बात करें ना तो ये समाज और ये धर्म, समाज और ये धर्म, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर धर्म में कोई भी कुरीतियां हैं तो वो समाज में रिफ्लेक्ट करेंगी, और अगर समाज के अंदर कोई कुरीतियां बढ़ रही है तो वो धर्म के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी। इन्हीं कारणों की वजह से इसे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहा गया। समझ गए? अब आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। लेकिन क्लास के बीच में ये कौन आ गए? अच्छा, अंग्रेज क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये कह रहे हैं कि हम सुधारेंगे तुम्हारा समाज। लेकिन भुवन भैया क्या कह रहे हैं? भुवन भैया कह रहे हैं पहले खुद तो सुधर जाओ, और सुधरने के साथ साथ इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के कारण भी समझ लो कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए क्यों। चलो कारण की तरफ चलते हैं। पहला कारण क्या है? देखो, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण। भारत में जिस प्रकार अंग्रेज आए, अपने साथ साथ ईसाई और धर्म प्रचारकों को भी लेकर आए, और इन्हीं धर्म प्रचारकों ने भारतीय समाज का ईसाईकरण करने की कोशिश करी। तो पहला तो कारण यह हो गया। दूसरा कारण यूरोपीय विद्वान, यूरोपियन स्कॉलर्स। तीसरा कारण पश्चिमी सभ्यता का प्रस्तार, कि भाई जो वेस्टर्नाइजेशन था, जो पश्चिमी सभ्यता थी, वो भारत के समाज को पूरी तरीके से घेर रही थी। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था समाचार पत्रिकाओं की भूमिका। समाचार पत्रिकाओं की भूमिका, किस प्रकार से समाचार पत्र जो है वो सुधारकों के बीच में और लोगों के बीच में एक माध्यम बने। पांचवा कारण अंग्रेजी शिक्षा और कुछ अन्य। इन 6 कारणों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इन कारणों की वजह से हमारे धर्म के अंदर, हमारे समाज के अंदर किस प्रकार ऐसे आंदोलन हुए। अच्छा, कब हुए थे? तो याद कर लो, 19वीं शताब्दी में हुए। 20वीं शताब्दी में भी इसका प्रभाव था, पर उदय का अगर शताब्दी पूछी जाए तो 19वीं शताब्दी में यह शुरुआत हुई। पहला कारण ईसाई पादरी व धर्म प्रचारकों का आगमन। ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि किस प्रकार हमारा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन इन्हीं कारणों की वजह से आगे बढ़ा। देखो, जैसे ही भारत के अंदर ईसाई पादरी और धार्मिक प्रचारक आए तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि भारतीय धर्म और समाज की आलोचना शुरू कर दी, उनका क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, आलोचना शुरू कर दी। जैसे ही दूसरे लोगों ने आके हमारे यहां पे आलोचना करी तो लोगों के अंदर, जो भारतीय समाज के लोग थे, उनके अंदर धर्म रक्षा की भावना बहुत ज्यादा उजागर हो गई। आप इस चीज को समझो, जब हम घर के अंदर बैठे हुए होते हैं और हमारे बच्चों को लेकर बाहर से आया हुआ कोई क्रिटिसिज्म कर रहा होता है तो बच्चा चाहे कितना ही बकवास हो, लेकिन हम फिर भी वो बात नहीं सुन पाते। ईसाई पादरी, धर्म प्रचारक आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए और उन्होंने हमारे समाज को, हमारे धर्म को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना शुरू किया, और इस वजह से धर्म रक्षा की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हुई और लोगों को लगा कि भाई हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको कम कर देते हैं, और इन्हीं को कम करने का जो आंदोलन होता है वो कौन सा है? धार्मिक सामाजिक आंदोलन। समझ गए? क्लियर है? पिक्चर से और समझ लो, जैसे मिशनरी आए हैं और लोगों को सब जो है इनकी बातें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए पहला कारण? अब दूसरे कारण की तरफ चलो। दूसरा कारण है यूरोपीय विद्वान।
यूरोपियन विद्वान बोले तो यूरोपियन स्कॉलर्स, ये जो दो लोग दिख रहे हैं, इनकी वजह से धार्मिक और सामाजिक आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ा। कैसे समझो, पहले हैं विलियम जोन्स और दूसरे हैं मैक्स मुलर। क्या है इनकी कहानी? देखो, भारतीय समाज कैसा है, इस चीज को समझने के लिए इन्होंने हमारे ग्रंथों को, जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ थे, उनको पढ़ना शुरू किया, उनका अध्ययन शुरू किया। और उन्हें अध्ययन करने से इन्हें यह बात पता चली कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय जो सभ्यता है वो प्राचीनतम है, उससे बड़ी और उससे बेटर सभ्यता पूरे विश्व भर में नहीं है। जब उनको यह बात समझ में आई तो इस वजह से उन्होंने और दूसरे ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया और इसकी शुरुआत हुई विलियम जोन्स से। विलियम जोन्स ने 1784 में एक संगठन बनाया और उस संगठन को कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी क्या कहते हैं? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी। अब इस एशियाटिक सोसाइटी का क्या काम था? इस एशियाटिक सोसाइटी का काम यह था कि भाई जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए, जिससे समाज के बारे में पता चले। और जैसे ही ट्रांसलेशंस हुए तो आम भारतीयों तक भी ये ट्रांसलेशन पहुंचे और जो हीन भावना थी वो पूरी तरीके से समाज के अंदर खत्म हो गई। और इनको ये बात समझ आ गई, इंडियंस को ये बात समझ आ गई कि भाई हमारे समाज के अंदर कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, जो समस्याएं हैं हम इन कुरीतियों को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और हमारी सभ्यता सबसे बेस्ट है। इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज दी बेस्ट। बात आ गई समझ में? दूसरे हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैक्स मुलर साहब ने भारतीय समाज, भारतीय धर्म, भारतीय फिलॉसफी के ऊपर बड़ी बड़ी पोथियां लिख दी, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, लेकिन आज तक ये भारत कभी भी नहीं आए। जर्मन थे ये और बाद में ये हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए कि कुछ लोग कहते हैं इन्होंने अपना नाम मोक्ष मुला भी जो है वो रख दिया था। पर भारतीय सभ्यता पे इन्होंने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कोट कहे और यहां तक भी इन्होंने बात कही कि अगर कोई सभ्यता ऐसी है जो पूरे विश्व को कवर करना जानती है तो भारतीय सभ्यता होगी। क्लियर है बात? अब तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। तीसरा कारण है हमारा पश्चिमी सभ्यता का विस्तार। पश्चिमी सभ्यता का विस्तार कि भाई वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था, उस वजह से सामाजिक आंदोलन किस प्रकार हुए। अब देखो ध्यान से समझो, भारतीय सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है कि इस सभ्यता को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, इस समाज को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और ब्रिटिशर्स ये बात जानते थे कि अगर इनके कल्चर को, इनकी संस्कृति को हम चेंज कर दें और उसमें पश्चिमी तड़का लगा दें तो ये पूरा का पूरा समाज खत्म हो जाएगा, भारत का अंश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने शिक्षा के प्रति, उन्होंने भारतीयों के ओपिनियन के बारे में, भारतीय समझ, सोच, भारतीय दर्शन को चेंज करने की कोशिश करी और अपना दर्शन जो ब्रिटिशर्स समझते थे कि वो बेटर है, वो थोपने की कोशिश करी। इसका सबसे शानदार एग्जांपल देता हूं, अभी पिक्चर भी आएगी आगे। एक थॉमस मैकॉले थे जिन्होंने भारतीय एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को लेकर ना बहुत बड़ा काम किया, भारतीय शिक्षा को लेकर बड़ा काम किया। उनका यह मानना था कि भाई हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो बाय ब्लड यानी खून से और शक्ल से तो भारतीय हों, लेकिन अपनी ओपिनियन से, अपनी सोच से, अपनी समझदारी से पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स हों। तो वैसे भारतीय बनाना चाहते थे और इसी वेस्टर्नाइजेशन से, इसी पश्चिमीकरण से भारत के लोग सशंकित हो गए। सशंकित हो गए तो उन्हें लगा कि भाई हमें हमारे समाज को सुधारने की जरूरत है और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन इसी प्रकार से शुरू हो गए। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है समाचार पत्रिकाओं की भूमिका। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब समाज सुधारकों ने लोगों से कनेक्ट करने की, लोगों तक पहुंचने की, लोग समाज और लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी तो उन्हें यह बात समझ आई कि इन दोनों के बीच में एक माध्यम होना चाहिए और समाचार पत्रिका जो है वो लोगों के बीच का माध्यम बन गए। क्या बन गए? मीडियम बन गए। भाई समाज सुधारकों को अपनी बात कहनी थी, लोगों तक बातें पहुंचानी थी। इस वजह से समाचार पत्रिकाएं जो हैं वो लोगों के साथ का माध्यम बन गई और वो जितनी भी बातें थी वो लोगों तक पहुंचाई गई कि भाई ये कुरीतियां हमें कम करनी चाहिए। और साथ ही साथ वो तार्किकता से चीजों को बता रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दयानंद सरस्वती को अगर कहना था कि भाई ये जो जाति प्रथा है ये कम है तो अपनी किताब में लिख देते थे। राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा को लेकर आंदोलन चलाया, जब उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर आंदोलन चलाया तो उन्होंने साफ साफ बात कह दी अखबार में अपने कि भाई पुराने ग्रंथों में तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं दे रखी और लोगों को वो बात समझ आई। तो इस वजह से समाचार पत्रों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को बढ़ाने में। अच्छा, समाचार पत्रों के साथ साथ में ना एक दूसरा माध्यम बनने के साथ साथ में एक दूसरा इंपॉर्टेंट कारण हुआ। वो क्या था? दूसरा ये हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का दुर्व्यवहार,
अंग्रेजों का दुर्व्यवहार भी लोगों तक पहुंचा। जो अंग्रेजी सोच थी वो किस तरीके से हमारी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं, हमारे समाज की कुरीतियों को उजागर करने के साथ साथ इनका एक कारण है अपने समाज को हमारे समाज के ऊपर थोपना। ये भी जो कारण था समाचार पत्रिकाओं से लोगों तक पहुंचा। तो समाचार पत्रिकाएं बहुत बड़ा कारण थी किनका? हमारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी पत्रिकाएं थी? तो हम जब स्कॉलर एक एक पढ़ेंगे, जब हम समाज सुधारकों को पढ़ेंगे, तब इन सारी चीजों को देखेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, एक पत्रिका थी बंगदूत। बंगदूत जो राजा राममोहन चलाते थे और हिंदी भाषा में लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते थे कि इन सामाजिक कुरीतियों को किस तरीके से कम किया जाए। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अंग्रेजी शिक्षा की। भाई, अगर किसी भी देश के समाज को बदलना है तो उसकी शिक्षा को बदल दो। अगर किसी भी देश के समाज को बदलना है तो आप शिक्षा को बदल दो। और यही चालाकी अपनाई अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया? देखो, अंग्रेजी शिक्षा की वजह से ना हमारा समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और अमीर और गरीब के बीच में एक एजुकेटेड मिडिल क्लास, बोले तो शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और इस वर्ग ने पूरी कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया। अब यह वर्ग वो था जो पूरी तरीके से तार्किक था, जो सारी चीजों को समझता था। और जब उन्होंने अपने समाज के साथ साथ में अंग्रेजी समाज को समझा पढ़ा तो उन्हें यह बात समझ आई कि कुरीतियां सिर्फ हमारे समाज में नहीं है, ये हर एक समाज में होती है। और इन्हीं शिक्षित मध्यम वर्ग की वजह से समाज के अंदर आई समानता, समाज के अंदर आई समानता और एकता। और इन्हें यह बात समझ आ गई कि अगर हमें हमारे समाज को परिपक्व बनाना है, अगर हमारे समाज को पूरी तरीके से बढ़ाना है, तो हमें ऐसे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को करना चाहिए, इनका प्रभाव ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ये शिक्षा से समझ आ गई। और ये दूसरी पिक्चर, ये जो सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है, वो यही थॉमस मैकॉले है जिनकी बात मैंने अभी आपको बताई थी। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ अन्य कारणों की, कि ये जो मुख्य कारण थे इनके अलावा और कौन कौन से कारण थे। पहला कारण था अंग्रेजी कानून। जितने भी ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए, जितने अंग्रेजों ने कानून बनाए, वो हमारे समाज के खिलाफ थे, वो हमारे धर्म के खिलाफ थे। उस वजह से धार्मिक आंदोलन की जो प्रवृत्ति थी वो और पूरी तरीके से बढ़ती गई। और दूसरा मुख्य कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यातायात और संचार। भाई, यातायात आपको पता है कि भारतीय रेल किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो हमें पता है 1853। कहां से? मुंबई से थाने तक। पर इस रेल ने सिर्फ यातायात का साधन नहीं बनाया, इसने हमारे समाज को पूरी तरीके से बदल दिया। हमारे समाज में समानता भी लेकर आई और साथ साथ में एकता भी लेकर आई। कैसे? समझो। देखो, अगर बंगाल में कोई सामाजिक सुधार हो रहा है तो वो पहले मद्रास तक पहुंचने में कई महीने सालों लग जाते थे, लेकिन क्योंकि यातायात और संचार बढ़ चुके थे, अब बंगाल में जो सामाजिक सुधार हो रहा है उसकी खबर मद्रास वालों को भी है।